ज्यामिति, ज्योमेट्री, एक जो एडवांस मैथमेटिक्स का पोर्शन है वो चल रहा है आपका। ज्योमेट्री में आपने 2 लेक्चर पढ़ लिए। पहले में बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें थी, बिंदु, सही है कि नहीं, बिंदु, पथ, रेखा, ठीक है, किरण, इस टाइप की बातें। सेकंड वीडियो में आपने देखा होगा कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है, पूरक, समपूरक, ऋजु कोण, सरल कोण, न्यून कोण, अधिक कोण, सारे। अब आगे चलते हैं, देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना सबके सब। एक वर्ड आता है बहुभुज, क्या आता है, बहुभुज, ठीक है, पॉलीगन, पॉलीगन, सही है। पॉलीगन एक ऐसा फिगर है जो क्लोज्ड होगा, बंद होगा, बंद आकृति बनेगी। तो बंद आकृति सबसे पहले बनेगी कैसे, वो ध्यान देना। अगर मैं 2 भुजाओं की बात करूं तो क्या 2 भुजाओं से बंद आकृति बन सकती है, नहीं बन सकती। एटलीस्ट मुझे तीसरी भुजा और चाहिए, ठीक है, तब जाके आपके पास बंद आकृति बन जाएगी। और 3 भुजाओं से जो घिरी हुई बंद आकृति होगी वो क्या हो जाएगी, ट्राइंगल, सही है, त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि सबसे छोटा बहुभुज, सबसे छोटा बहुभुज क्या हो जाएगा आपके पास, त्रिभुज, ट्राइंगल, रह जाएगी बात याद है, ठीक है। इसके आगे अगर 4 भुजाओं से बंद आकृति बना दोगे तो चतुर्भुज हो जाएगा, सही है। अच्छा, 5 भुजाओं से बना दोगे तो पेंटागन, पंचभुज हो जाएगा, फिर आपका षटभुज हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी षटभुज की भुजाओं मतलब बढ़ाते जाऊं या फिर छोटी छोटी करते जाओ भुजाओं को आप लोग, सही, भुजा और छोटे करते जाओगे तो ये क्या बन जाएगा आपका व्रत। व्रत में देखो ये छोटी छोटी भुजाएं हैं कि नहीं है, बिल्कुल छोटी छोटी भुजाएं हैं, ठीक है। तो जो व्रत होगा वो हो जाएगा सबसे बड़ा बहुभुज, सबसे बड़ा बहुभुज, रह जाएगी बात याद है। सबसे छोटा बहुभुज त्रिभुज, सबसे बड़ा बहुभुज व्रत, ठीक है। किसे कहेंगे बहुभुज, तो ये देखो मिनिमम कितनी भुजाएं चाहिए इसमें, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है, बहुभुज कहलाती है, पॉलीगन कहलाती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज की, जहां से क्वेश्चन भी पूछता है, सीधे सीधे आते भी हैं। त्रिभुज, ट्राइंगल, ठीक है। अब मेरी बात सुना, त्रिभुज बनेगा कब, सबसे पहली बात तो यही है कि त्रिभुज कब बन सकता है। तो त्रिभुज में अवयव या अंग की बात करें तो 3 कोण और 3 भुजाएं, सबको पता है, बिल्कुल बेसिक बात है। अगर कोई सा भी त्रिभुज है, ठीक है, इसके ये शीर्ष हैं ए, बी और सी, तो इसमें 3 तो भुजाएं हैं, 3 भुजाएं। 3 भुजाएं कौन कौन सी हैं, एक है ए बी, ए सी और बी सी। ऐसे ही त्रिभुज में 3 कोण हैं, ठीक है। कोण कौन कौन से, कोण ए, कोण बी और कोण सी। 3 कोण भी किस टाइप के हैं, ये तीनों अगर अंतः कोण है त्रिभुज के तो 3 ही बहिष्कोण आएंगे, बिल्कुल आएंगे, सही है। कि त्रिभुज के ये तीनों इंटीरियर एंगल्स हैं, अंतः कोण है। तो इसी प्रकार अगर मैं एक साइड को बढ़ा लूं ऐसे तो ये मेरे पास बहिष्कोण आएगा। ये भी 180 माइनस बी होगा, क्योंकि पूरा कोण कितना होता है 180। या अगर मैं इधर बनाऊंगा बहिष्कोण तो ये भी कितना, ये पूरा कोण 180, ये 180, ये कितना है बी, तो 180 माइनस बी, तो ये दोनों बहिष्कोण कितने हो जाएंगे, 180 माइनस बी, 180 माइनस बी। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 ही अंतःकोण और 3 ही बहिष्कोण। आपको सबको पता है त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री। इसके ऊपर चलते बहिष्कोण की बात करते हैं, देखो ध्यान दो। बात करोगे देखो यहां पे ए, बी और सी, तीनों अंतःकोणों का योग आपको पता है 3 बहिष्कोण। तो ये वाला कोण कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस का बी। ये वाला कोण कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस का सी, सॉरी माइनस का ए, ठीक है। और ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस का सी। अब तीनों बहिष्कोणों का योग कितना आ जाएगा, देखो तीनों बहिष्कोणों का योग, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, तीनों बहिष्कोणों का योग
कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस ए। क्यों? क्योंकि ये वाला कोण कितना है, ये कोण तो कितना है बी, ये कोण कितना है ए, ये कोण कितना है सी। 180 डिग्री माइनस ए माइनस बी और 180 डिग्री माइनस सी। 180 180 180 540 डिग्री, माइनस का ए माइनस का बी माइनस का सी। तो 540 डिग्री माइनस अगर कॉमन ले लोगे तो a प्लस बी प्लस सी, और आपको पता है कि तीनों अंतः कोणों का योग कितना हो जाता है 180। तो ये 540 डिग्री में से आप कितना घटा दोगे 180 डिग्री माइनस का 180 डिग्री, तो ये कितना हो गया 360 डिग्री। तो ध्यान रखना त्रिभुज के, जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो सकता है आपका, आप रट्टे पड़े होते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, लेकिन उसमें भी एक बात याद रखो, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग तो 180 डिग्री और त्रिभुज के तीनों बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक बात और ऐड कर दूं मैं, त्रिभुज के तीनों बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री, त्रिभुज ही नहीं भले इसे कैसा भी पॉलीगन हो, कैसा भी बहुभुज हो, उन सबके बहिष्कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। आइदर वो मतलब रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, मतलब चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, सप्तभुज हो, ऐसा बहुभुज जिसमें 20 भुजाएं हैं, इन सबके बहिष्कोणों का योग भी कितना आएगा 360 डिग्री। ये लाइन भी मैं लिख भी देता हूं कि सभी बहुभुजों के बहिष्कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। भले वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, 10 भुज हो, 20 भुज हो, कितने भुजाएं हो, बहिष्कोणों का योग कितना आएगा 360 डिग्री। अपन पढ़ रहे हैं ट्राइंगल त्रिभुज, ठीक है। तो आ जाओ वापस। तो आपने त्रिभुज में दो बातें सीख ली कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, 3 अंतःकोण, 3 बहिष्कोण, अंतःकोणों का योग 180, बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री। इसके आगे ध्यान रहा, ये तो बात हो गई कोणों की। अब भुजाओं पे क्या है, ए बी सी। ए के सामने वाली भुजा स्मॉल ए, बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी और सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी। तो त्रिभुज में क्या होगा, प्रत्येक त्रिभुज कब फॉर्म होगा, त्रिभुज कब बनेगा, जब त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होगा बड़ा। मतलब होता है, ये देखो मैं लिख भी दे रहा हूं कि त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है हमेशा, तभी त्रिभुज बन पाएगा, अदरवाइज त्रिभुज ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। तो यहां से अगर बात करें तो एक भुजा ए है, एक बी है, तो इन दोनों का योग सी से बड़ा होगा, बी प्लस सी का योग ए से बड़ा होगा, सी प्लस ए का योग बी से बड़ा होगा। रह जाएगी बात याद है, ठीक है। तो त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। जैसे मैं बोलूंगी 5 10 20, पहली बात 5 8 12, तीसरा 10 18 27, ठीक है। तो कौन सी त्रिभुज की भुजाएं हो सकती है, तो देखो यहाँ पे 10 और 5 15, क्या बड़ा है क्या 20 से, तो यहाँ पे त्रिभुज नहीं बनेगा। आई होगी बात, यहाँ पे 5 प्लस 10 को 20 से बड़ा होना चाहिए था, सही है। दो भुजाओं का योग त्रिभुज की तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए था। यहाँ पर 8 और 5 13, बड़ा है क्या 12 से, बिल्कुल। 12 और 8 20, बड़ा है क्या 5 से, बिल्कुल। 12 और 5 17, बड़ा है क्या 8 से, बिल्कुल। तो ये यहाँ से त्रिभुज बन जाएगा। तीसरी हो चेक करो, देखिए 10 और 18 28, बड़ा है क्या 27 से, बिल्कुल। 18 और 27 बड़ा है 10 से, 10 और 27 बड़ा है 18 से, तो यहां से भी त्रिभुज बन जाएगा, यहां से त्रिभुज नहीं बन पाएगा। इजी है, बिल्कुल बिल्कुल इजी बातें हैं। अच्छा अब देखो, इसी में मैं थोड़ा आगे और एक्सटेंड कर देता हूं कि आपने ये बताया कि त्रिभुज की तीन भुजाएं ए बी सी, इस भुजा को नाम दे दिया स्मॉल ए, इस भुजा को नाम दे दिया स्मॉल बी, इस भुजा को नाम दे दिया स्मॉल सी। तो आपने ये बताया कि ए का वैल्यू बी प्लस सी से बड़ा, बी का वैल्यू ए प्लस सी से बड़ा, सी का वैल्यू, सही है कि नहीं, यहां पे बता दिए, चलो ऐसे लिख लो। दो भुजाओं का योग ए प्लस बी का वैल्यू बड़ा है सी से, बी प्लस सी का वैल्यू बड़ा है ए से,
सी प्लस ए का वैल्यू बड़ा है बी से। ठीक है, यहां तक तो सीख लिया। अब आगे मैं इसको ऐसे भी एक्सटेंड कर सकता हूं। कैसे? देखो ध्यान देना, ए का वैल्यू अगर ये प्लस का भी इधर गया तो माइनस का हो गया, ये बड़ा हो जाएगा किससे? सी माइनस बी से। ठीक है, ऐसे ही बी का वैल्यू बड़ा हो जाएगा ए माइनस सी से। ठीक है, ये सी का वैल्यू बड़ा हो जाएगा बी माइनस ए से। मोड भी लगा देना आप लोग, क्योंकि जो अंतर आएगा वो माइनस का भी आ सकता है। सही है, प्लस का वैल्यू आपको काउंट करना है। यहां से सीखना सबके सब क्या है, अगर मैं इस चीज की और इस चीज दोनों की एक साथ बात करूं तो जो सी भुजा है, सही है, वो छोटी हो गई ए प्लस बी से। ठीक है, और इसकी बात करूं तो सी भुजा बड़ी हो गई बी माइनस ए से या फिर ए माइनस बी से। सही है कि नहीं, जो भी आपका प्लस का वैल्यू होगा। तो ये चीज तो क्या कहना चाह रहा है, ये ऐसे कहना चाह रहा है कि त्रिभुज की एक भुजा का मान शेष दोनों भुजाओं के योग से छोटा होता है। रिमाइंड करो अपने दिमाग में, त्रिभुज की एक भुजा का मान त्रिभुज की शेष दोनों भुजाओं के योग से छोटा होता है। और यहां क्या कह रहा है, त्रिभुज की एक भुजा का मान शेष दोनों भुजाओं के अंतर से बड़ा होता है। तो मैं लिख भी दे रहा हूं कि त्रिभुज में एक भुजा का मान, एक भुजा का मान शेष दोनों भुजाओं के, शेष दोनों भुजाओं के योग से तो छोटा, योग से छोटा एवं अंतर से बड़ा होता है, अंतर से बड़ा होता है। रह जाएगी बात याद, पहले मैंने दो भुजाओं की कंडीशन लिखी। देखो ये चीज क्या लिखा मैंने कि त्रिभुज में दो भुजाओं का योग, त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इसी का रिवर्ट है, इसी का उल्टा है कि त्रिभुज में एक भुजा का मान शेष दोनों भुजाओं के योग से क्या होता है? छोटा, और अंतर से क्या हो गया? बड़ा। बिल्कुल सिंपल, एक सिंपल सा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है कि देखना, देखें, यदि 12 ए 15 किसी त्रिभुज की, किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, तीन भुजाएं हैं, तो निम्न में से, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? हर चीज बता रहा हूं मैं, हर चीज बिल्कुल बेसिक तरीके से अच्छे लेवल पे अपन जा रहे हैं हर टॉपिक में। ठीक है, कि आप हर एग्जाम का मतलब सिलेबस पोर्शन कवर कर पाओ। इसके ऑप्शन बना दे रहा हूं मैं, देखो ध्यान दो, 12 ए 15। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा 12 ए 27। तीसरा, सही है, यहां पे बोल दिया 3 ए 27। और डी ऑप्शन बोल दिया मैंने, यहां पर ये 3 है। ठीक है, 3, और यहां पर बोल दिया मैंने, मान लो एक और ऑप्शन दे दिया कि 3 ए 15। ऐसे कुछ भी आपको 4 ऑप्शन दे दिए और आपसे मान पूछ लिया। तो अब मेरी बात सुनना, अभी आपके पास तीन भुजाएं कौन कौन सी है? तीनों भुजाएं हैं भाई मेरे पास, एक तो है 12, एक है 15, और एक क्या है? ए। और ए की कंडीशन पूछ रहा है कि ए किससे बड़ा और किससे छोटा होगा। तो अभी मैंने बताया त्रिभुज में एक भुजा का मान शेष दोनों भुजाओं के योग से तो बड़ा, तो जो एक का मान है, सॉरी छोटा, जो एक का मान है शेष दोनों भुजाओं के योग से तो छोटा होगा। आ रही है बात समझ में? 12 और 15 27, और दोनों भुजाओं के अंतर से एक का मान 15 और 12 का अंतर कितना हो गया? 3 से बड़ा होगा। मैंने मोड तभी लगाया था 12 माइनस 15 या 15 माइनस 12, 3 आना है, अंतर 3 ही लेना है। तो एक का मान 3 से तो बड़ा होगा और 27 से छोटा। कौन सा ऑप्शन है एक का मान 3 से बड़ा और 27 से छोटा? तो ऑप्शन जो सी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये त्रिभुज की बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी कि त्रिभुज कब फॉर्म होगा, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के बहिष्कोणों का योग कितना होता है, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के प्रकार आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। कितने प्रकार का होता है, कौन से त्रिभुज को क्या कहते हैं, सही है, और कौन से त्रिभुज की डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, हर चीज अपन करने वाले हैं डिस्कस। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में त्रिभुज के प्रकार के साथ। थैंक यू।